हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ फैथ। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लास्ट चैप्टर के वीडियो पे चल रहे हैं, जहाँ पे 6 या 7 हमारे मेथड्स थे। अब चैप्टर्स को ये ख़त्म होने वाले हैं हमारे, फिर थोड़ा सा शॉर्ट वे में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। कई सारे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं, उनके लिए एमसीक्यू और देना है मुझे। और एमसीक्यू आज शाम से आपके अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जल्द से जल्द ढेर सारे एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ऑपरेशन रिसर्च का जो टॉपिक रह गया है, उसे मैं कोशिश करूँगा कि एक एक क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यू ऐड करते हुए एक ही सिंगल बड़ी वीडियो में निपटाने की कोशिश की जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट भी हो जाए और क्वेश्चन भी समझा दिया जाए आपको, साथ ही साथ उस चैप्टर के एमसीक्यूज भी हो जाए। तो ये एक साथ करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, बाकी चलिए, आइलर मेथड था, इससे पहले 2 मेथड हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। आइलर मेथड भी कुछ वैसे ही डील करता है। कैसा, चलिए समझते हैं। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स तो हमें गिवन होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, ये तो हमारा गिवन होगा। इनिशियल कंडीशन दी होगी एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और इसी पे हमारी वाई इज इक्वल टू वाई नॉट भी मिल जाएगी, जिसको हम लोग वैसे भी लिख सकते थे वाई के ब्रैकेट के अंदर, जैसे पहले लिखा गया था। ठीक, अब यहाँ पे जो आइलर मेथड बनता है वो हमारा, वो स्लोप पे डिपेंड करता है और हमारी इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आइलर मेथड के हिसाब से जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, उसे हम एक तरीके से स्लोप मानते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्सीज है, कोई कर्व है, ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेते रहे। लाइक एक पॉइंट हमने एक्स एक्सिस पे लिया, और फिर और भी आगे बढ़ कर के एक और पॉइंट लिया। तो ये जो हमारी टेंजेंट अगर हम यहाँ बनाएं, ये जो टेंजेंट बनती है हर एक पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहें, तो यही हमारी डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा होता है, वो हमें टेंजेंट का स्लोप देता है कि वो क्या आएगा। मतलब हम लोग एम से ऐसे समझते थे, तो इन्होंने उसी वे में ये जो हमारी लाइंस बनती हैं, लाइन की इक्वेशन की हेल्प ले करके, जैसे अगर आपको याद हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी। अगर हमें कोई पॉइंट नोन हो और उसका स्लोप नोन हो, तो स्लोप यहाँ पे नोन है और वो पॉइंट नोन है जहाँ से वो जा रही है। तो आइलर ने सिर्फ इतना सा बताया, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ स्ट्रेट लाइन, तो वो होता था वाई माइनस वाई वन की जगह पे यहाँ पे वाई नॉट गिवन है, इज इक्वल टू एम, एम यानी डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट पे। इन्होंने बस क्लास 11th की एक छोटे से टॉपिक को यूज़ कर लिया है, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये जो इन्होंने यूज़ किया है, वो इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ करता था, जो हम लोग को पहले से पता है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप एंड गिवन पॉइंट इज गिवन। ठीक है, ये दो चीज़ें, मतलब गिवन पॉइंट दिया होना चाहिए और जिससे वो क्रॉस कर रहा है, जिससे वो पास कर रहा है, और स्लोप दिया होना चाहिए। तो उससे हमारी लाइन की इक्वेशन मिल जाती है। ये होती है हमारी लाइन की इक्वेशन। अच्छा, अब इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। वाई नॉट को अगर हम उधर भेज दें, अगर वाई नॉट को उधर हम भेज दें, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई नॉट प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और उसके साथ हमारा एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है, ये आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके एमसीक्यू को भी कवर करेगी। ठीक है, तो उसे थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे हम लोग। अब ये इसकी जगह पे हम लोगों ने, यही तो हमारा क्वेश्चन था, क्या हम उसको एक्स नॉट की तरह नहीं रख सकते। हम इसे ऐसे लिख देते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट, और ये हो जाएगा आपका एफ। इसी को हम यहाँ पे एफ लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की तरफ लेके चलें, अगर हम इसे ऐसे लिख करके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, फर्स्ट की, तो हम क्या लिखेंगे, इसे इसे हम लिखेंगे y, अगर यहाँ 1 है तभी यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हम पहला अप्रॉक्सीमेशन अगर सर इसे कहें, तो y1 इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये तो कांस्टेंट ही था ना, वाई नॉट यानी वैल्यू थी, एक्स नॉट और वाई नॉट सब कांस्टेंट था, खाली ये वेरिएबल था और ये वेरिएबल था, तो सिर्फ उसी में 1 1 लग गया, बाकी सब तो वही है। ठीक, तो y1 ऐसे निकल गया, y1 के साथ यहाँ पे नॉट आ गया। ठीक है, अब इस तरीके से अब ये कांस्टेंट हो गया है, ये भी कांस्टेंट हो गया, मतलब इस तरीके से देखा जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जब बढ़ें, ये तो h हो जाएगा। ये क्या है, स्टेप साइज अगर इसे h लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं, प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन।
ठीक, हम इसे y2 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसी की हेल्प से y2 लिखें तो y0 के बाद हो जाएगा वो अपना y1, और h तो h रहेगा ही, और बाकी जो ये वैल्यूज़ होंगी x1 y1 बन जाएंगी। ऐसे सिमिलरली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ तक? आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, आप n तक भी बना सकते हैं। कैसे? yn इज इक्वल टू एक कम प्लस h ऑफ f ऑफ x ऑफ n-1 और y ऑफ n-1, इसको बॉक्स में कर दीजिए। ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया किसका? आइलर का। ठीक है, आइलर का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का यूज़ देखते हैं कैसे होता है, जैसे कि हमारे डिस्क्रिप्टिव वाले जितने भी बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे किया जाता है। वैसे तो क्वेश्चन एकदम जैसे अपने लोगों ने इसकी मेथड पढ़ी है, इसका मेथड पढ़ा है, वैसे ही बिल्कुल होगा। देखिए हमारी इनिशियल वैल्यूज़ जो दिए हैं वो x0 ये है और y0 इतना है। x0 कितना दिया है? 0.3 एंड y0 इज़ व्हाट? 2। ठीक, डिफरेंशिएशन dy बाई dx तो गिवन है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें x इज इक्वल टू 1 पे आंसर फाइंड आउट करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो कि हमारा h क्या होगा, h देखिए क्या होगा, h क्या कितना डिफरेंसिंग क्या होगी, h के बारे में बात क्या कर रहे हैं लोग। तो देखिए जो हमारे h आता है मतलब डिफरेंसिंग आती है, अगर हम x की दो वैल्यू के बीच में डिफरेंस मान लेते हैं कि वो 0.1 है, लेट कर लिया हमने, मान लेते हैं एक छोटा सा डिफरेंस ले लिया, बहुत छोटा सा पॉइंट का। ठीक है, हम लोग को h क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है, और बहुत छोटा सा डिफरेंस लेते हैं, पॉइंट मतलब 0.1 साइज। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से अगर हमें x1 निकालना हो तो x0 प्लस h कर लेंगे, x0 में h ऐड करेंगे तो 0.4 हो गया। x2 निकालेंगे ऐसे तो एक और 0.1 ऐड हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम लोग को कहाँ तक पहुँचना है? देखिए हमें x की वैल्यू 1 तक पहुँचना है, तो करते चले जाइए 1 कब तक पहुँचेंगे हम लोग। ऐसे चलो x3 निकाल लो, आप x3 निकालोगे 0.6 मिलेगा, और दिखाते हैं x4 0.7, x5 एक सेकेंड, ठीक, x5 0.8, x6 0.9 और x7 पे जा करके हमारा ये 1.0, यानी हमारी x की वैल्यू 1 तब बनेगी जब वो 7 पे पहुंचेगा, 1.0। ठीक, और 1 की वैल्यू हमें चाहिए भी, तो आप समझ सकते हैं कितने स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। अब हमको क्या करना है? यूज़ करना है वही वाला फार्मूला, बिकॉज आइलर की बात करें yn इज इक्वल टू yn-1 प्लस h टाइम्स f ऑफ xn-1 yn-1। फॉर्मूला यूज़ करिए, वैल्यू रखते हैं तो y1 क्या निकलेगा? y1 इज इक्वल टू y0 एक कम ना, y1 इज इक्वल टू y0 एक कम हुआ, प्लस h की वैल्यू 0.1 लेट की थी, और आपने क्या करना है? यही जो हमारा क्वेश्चन दिया है f करके, उसमें x-1 यानी x0 रखना है, y0 रखना है। ठीक है, तो ठीक है, ये इसे कर दे रहा हूँ मैं, f ऑफ x0 y0, और f ऑफ x0 y0 मतलब आप उसमें रखेंगे y0 की वैल्यू है 2, h तो 0.1 लिया ही आपने, ये आपका हो जाएगा माइनस y0 अपॉन 1 प्लस x0। अरे जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिया है उसी की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सब्जी का वैल्यू रखिए जो जो जहाँ जहाँ पे है, 2 प्लस 0.1 टाइम्स ये हो जाएगा माइनस y0 की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन 1 प्लस x0 कितना है? 0.3। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर कुछ इतना मिलना चाहिए, 615। ठीक है, ऐसे सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप अगर हमें करना हो तो सेकंड क्या होगा? देखिए वही y2 निकालेंगे, यहाँ पे y1 हो जाएगा प्लस h ऑफ f ऑफ x1 y1। ठीक है, अब रखिए ज़रा y2 की वैल्यू कितनी आएगी? y1 कितना आया था? 1.84615 प्लस h की वैल्यू 0.1, और fx1 y1 वही माइनस y1 अपॉन 1 प्लस x1 में रखेंगे, मतलब -1.84615 डिवाइडेड बाई
1 प्लस 0.4, क्योंकि अब आपका x1 जो होगा 0.4 हो चुका है, इसको सॉल्व करेंगे आपका 1.7143, ठीक, इतना आएगा। तो ये स्टेप आपको कहाँ तक जाना है, ऐसे y7 तक। काहे 7 तक अभी बताया तो मैंने, क्योंकि उसी पे जा करके आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगी। और एग्जामिनेशन में ये MCQ भी बन सकता है कि व्हेन एट वॉट स्टेप या ऑन विच स्टेप यू विल गेट द आंसर। तो कौन से 7th पे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके आगे की प्रोसेसिंग मैं आप पे छोड़ता हूँ। y7 विल बी दी आंसर, जैसे 1 से 2 पे गया वैसे 2 से आगे बढ़ूंगा, वैसे 2 को यूज़ करके 3 बनाऊंगा, वैसे 3 से 4 बनाऊंगा, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ठीक। तो एट लास्ट आप जब उस पर पहुंचेंगे आपको वो आंसर मुझे टेलीग्राम पे देना है। इफ़ यू हैव योर टाइम, आपके पास टाइम है कैलकुलेट करने का तो ज़रूर करें। कोई कन्फ्यूजन होगा तो जब मुझसे ज़रूर पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, विच इज़ आर आइलर्स मॉडिफाइड आइलर्स मेथड। देखिए इसमें भी वही सीन रहेगा, आइलर का ही मॉडिफाइड मेथड है। क्या मॉडिफाइड, उसी में कुछ और मॉडिफिकेशन कर दिया और उसको कुछ अच्छा करने की कोशिश की गई है। तो क्या की गई है, देखिए एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये तो दिया ही रहेगा। इनिशियल कंडीशन आपकी दी रहेगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, ये इनिशियल कंडीशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमने जो इससे पहले सीखा है वो आइलर मेथड में क्या सीखा है, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट। इससे पहले वाले जो मेथड में हमने ये सीखा है कि y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये सीखा है हम लोगों ने, ठीक। अगर हम बात करें इसकी, मतलब इसे हम फॉर्मूले में चेंज करें, एक्स इज इक्वल टू x1 करें, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये अगर हम एट एक्स इज इक्वल टू x1 की बात करें तो ये हो जाएगी बात। यही तो फॉर्मूला था आइलर का, है ना, ठीक। समझते हैं मॉडिफिकेशन में इन्होंने क्या किया है, कितना एक्स्ट्रा क्या चीज़ ऐड कर दिया, देखते हैं। तो बात को समझिएगा, देखिए इन्होंने ये कहा जब हम लोग एक जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पे हमने क्या, एक टेंजेंट दोनों पे खींच दी ऐसे करके, ठीक, मान लेते ये टच कर रही है, ठीक। तो एक का स्लोप है मान लेते m1, एक का स्लोप है m2, ठीक। तो उन्होंने कहा कि आप एक से दूसरे तक जाते समय आपने इतनी एरर छोड़ रखी है, तो आप एक काम करिए कि ये जो दोनों आपकी स्लोप हैं, स्लोप का आप एवरेज ले लीजिए और उसे आप एफ एक्स वाई की जगह पे रख दीजिए। मतलब अभी तक ये तो सिंपल एक होता था, फिर एक के बाद फिर x1 y1 हो जाता था। अगर यहाँ y2 निकालते थे तो x1 y1 हो जाता था, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाला निकालते थे। तो इन्होंने बोला कि हर दो मतलब y1 के बाद y2 या फिर y0 के बाद y1 या फिर y3 के बाद y4, हर दो जो आप निकाल रहे होगे उनके बीच का लेकर के आपको आगे बढ़ना है, तो हमारे आंसर्स और अच्छे आते हैं, ठीक है। कभी भी आप देखिएगा दो ऐसी चीज़ें जो थोड़ी अलग अलग हों और आपको मिक्स एंड मैच करना हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों को ऐड कर लीजिए और एवरेज ले लीजिए। मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 चीज़ें हैं तो तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज निकल के आ जाएगा। अरिथमेटिक मीन जो क्लास 10th में पढ़ा था, तो वही इन्होंने मॉडिफिकेशन किया। अब इन्होंने मॉडिफिकेशन किया यहाँ पे, तो फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट आया, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूले में चेंजमेंट ये आया बच्चों कि अब अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हमारा जो m होगा उसके जगह पे 1/2 m0 यानी पहला वाला और m1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब हमारा जो अब नया m होगा, ये इसे ही m कह रहे होते हैं, यही तो है, यही तो m है ना। तो इसे अब हम क्या करेंगे, अब नया जो m रखेंगे वो रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में f ऑफ, पहले वाले की बात कर रहे हैं, x0 कॉमा y0 प्लस एफ ऑफ x1 कॉमा y1। ये मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, मतलब नया m जो होगा वही होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अब इक्वेशन क्या बनेगी, देन इक्वेशन क्या बननी चाहिए, देखिए तब इक्वेशन जा करके आपकी बनेगी y1 इज इक्वल टू y0 प्लस x1
माइनस एक्स नॉट, यहाँ पे तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट होगा ही, ये सॉरी एक्स वन अभी बाद में रखेंगे, पहले हम लोग ओरिजिनल फॉर्मूला बनाते हैं, एक सेकेंड, फिर एक्स वन एक्स टू करेंगे जो भी करना होगा। ये वन हटा देता हूँ, ये भी वन हटा देता हूँ, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्मूला बनाने के बाद इसकी बात होगी, ठीक। एक्स माइनस एक्स नॉट, और जो एफ एक्स नॉट वाई नॉट लिखते थे ना, उसके जगह पे अब आपको क्या लिखना है, दोनों का एवरेज, वो और उसके जस्ट आगे का एवरेज, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन अपॉन टू, ये लिखेंगे तो इससे और परफेक्ट वैल्यू आएगी, और परफेक्टिज्म मिलेगा, और जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब इसको लिखने का अंदाज कुछ नया तो करेंगे वो लोग, है ना। इसको अगर हम करें एट एक्स इक्वल टू वन, या इसी को वाई वन बनाना चाहें तो वाई नॉट तो ठीक लिखा है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट लिख दें, यहाँ पे लिख दो एट एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन होल अपॉन टू, ठीक। ये हो गया अपना। अब इन्होंने जो इसको लिखने का अंदाज़ बताया, इसे थोड़ा अलग बताया, उससे अलग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो बोला है करने को उन्होंने, वो कैसे बोला है, आप इसको ऐसे ना लिखिए भाई, मॉडिफाइड में कुछ तो अलग लिखने की कोशिश करेंगे, तो वाई वन और यहाँ पे वन लिख देते हैं इज इक्वल टू, बाकी सब वही रहेगा, प्लस इसको एच कर दो, एच और अपॉन टू है तो एच बाई टू पहले लिख दे रहे हैं, और ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक। ये हो गया पहला अप्रॉक्सीमेशन। और देखिए कैसे बनेंगे, सेकंड देखिए कैसे बनेगा, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से, सेकंड अप्रॉक्सीमेशन में वही कर देंगे भाई, वाई वन ऑफ टू इज इक्वल टू, ये तो वाई नॉट ही रहेगा, प्लस एच बाई टू, देखिए उन्होंने इस एक पे ही सारी की सारी बातें कर ली हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन, जो आपका एक्स वन रहेगा वो, और वाई वन पावर वन, वाई वन पावर जीरो, एक सेकेंड, वाई वन पावर वन होगा, इसके पहले वन वाला निकाला होगा ना, एक चीज़ है, एक चीज़ और, यहाँ पे आपका यहाँ भी हो जाएगा, जब यहाँ पे ऊपर आपने वन लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वाई वन पावर ज़ीरो, ठीक है। इस तरीके से इनके सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे बढ़ाते अगर चले जाएं, मतलब इस फॉर्मूले को n तक अगर लेके जाएं, तो वाई वन का nth अप्रॉक्सीमेशन वाई नॉट प्लस एच बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो एक्स नॉट वाई नॉट तो चलेगा ही, प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, बस एक ही पे इन्होंने सारी बातें कह दी हैं, बाकी सारी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, ये सफिशिएंट हो जाता है, केवल सेकंड अप्रॉक्सीमेशन से ही सफिशिएंट हो जाता है, ज़्यादा आगे बढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिख लो यहाँ पे, इट इज़ सफिशिएंट एट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, दूसरे ही अप्रॉक्सीमेशन में सफिशिएंट आंसर दे देता है, आगे नहीं बढ़ने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मॉडिफाइड नाम दे रखा है, ठीक है। चलिए इसका भी क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द मॉडिफाइड आइलर फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू 0.02 एंड डिवाइड एक्स दिया एच की वैल्यू, देखिए यहाँ पे एच की वैल्यू पहले से दे रखी है, और अगर नहीं भी दी होती तो भी हम समझ लेते, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू जहाँ पे हम लोग को जाना है वो 0.02 यानी 100 प्लेस पे है, तो इसका h अगर बनाएंगे भी तो 0.1 बनाएंगे, पिछले वाले में 0 पॉइंट फर्स्ट प्लेस पे था, इसलिए हमने h को कैसे बनाया था, 0.1 बना दिया था, ठीक है। नहीं भी दिया होगा तो भी हम समझ लेंगे। अब मॉडिफाइड यूज़ करना है तो चलिए करते हैं। सबसे पहली बात तो हमारा जो स्टेप, सारी चीज़ें पहले लिख लेते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स दिया है, एक्स सब तो लिखा है, पहले लिखने का क्या ज़रूरत है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम लोग यूज़ करते हैं यूजिंग मॉडिफाइड आइलर, ठीक है, यूज़ करते हैं। पहला स्टेप देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो अपना हमने ऐसे वाला लिखा, पहले तो
आइलर वाला वाई एन इज इक्वल टू, जरूरत नहीं है फिर भी चलिए अपने हेल्प के लिए लिख लेते हैं, एच एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन वाई एन माइनस वन। ठीक, एक सेकेंड, एन माइनस वन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, वाई वन की बात करते हैं प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ से हमारा एक तरीके से एक्स वाई वन की पावर 0 भी आ जाएगा ना, वाई नॉट की वैल्यू है 1, एच की वैल्यू 0.01, एफ ऑफ एक्स वन। अब ये देखो ये क्या बनेगा, एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट, ये तो था फंक्शन एक्स नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 प्लस 0.01, एक्स नॉट कितना था भाई, देखिए एक्स नॉट था 0, वाई का वैल्यू 1 थी, तो एक्स नॉट तो 0 ही था, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 1 हो गया। तो एक तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.01 आ गया। ठीक, अब मॉडिफाइड आइलर, यहाँ तक तो ये आ गया, ये हमारा कुछ हेल्प करेगा। मॉडिफाइड आइलर यूज़ करते हैं, मॉडिफाइड लगाते हैं अपना फॉर्मूला। मॉडिफाइड आइलर का पहला जो अप्रॉक्सीमेशन था वाई वन वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच बाई टू और एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन और वाई वन का जो ऊपर पावर 0 है ना, ये याद रखिएगा। इसमें वैल्यूज़ रखते हैं, सबकी वैल्यू आपको पता है, एच की वैल्यू पता है, एक्स नॉट ये फंक्शन की वैल्यू भी पता है, सब रख देते हैं। देखिए देखिए आपने रखा तो वाई वन की वैल्यू कितनी थी 1, एच की वैल्यू आपके 0.01/2 ब्रैकेट में एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन नॉट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तो नॉट का नॉट तो पहले, तो इसकी पावर में कुछ नहीं लगेगा, वैल्यू रखिए 0.01/2 और एक्स नॉट हमारा 0 था, वाई नॉट 1 था, एक्स वन स्क्वायर मतलब 0.01 स्क्वायर, वाई वन की पावर 0 कितना निकला अभी जस्ट ऊपर, जो ऊपर निकलता है ना, देखिए हम लोग जो आइलर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो जैसे फर्स्ट स्टेप निकाला हम लोगों ने, ठीक है, तो ये जो आता है यहाँ पे, ये जो आता है इसी को हम ऐसे कह सकते हैं क्या, वाई वन, इसी को हम लोग वाई वन पावर 0 कहते हैं। मतलब आपको आइलर से उसी का नॉट निकालना है, ठीक है, और आगे फिर मॉडिफाइड लगा देना है। ये स्टेप आपको आइलर से ही लेके आगे बढ़ना है। वैल्यू रख दी, सब सॉल्व कर लेंगे आप, यू विल गेट 1.01005। देखिए टाइम नहीं है, नहीं तो कैलकुलेट करते, वैसे तो कैलकुलेट करना भी नहीं है क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? चलिए इसका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। वाई वन का 2, वाई वन का 1 निकल गया, वाई वन का 2, वाई नॉट तो रहेगा ही, एच बाई 2 रहेगा ही, और अंदर चलिए एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट रहेगा ही। अंतर कहाँ आता है, सिर्फ यहाँ पे एक्स वन कॉमा वाई वन और इसका पावर 1। ठीक, सारी वैल्यूज़ रख दीजिए, वाई वन 1, वाई नॉट 1, एच 0.01/2, एक्स नॉट वाई नॉट आपने निकाला था एक एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई वन, तो 0 + 1 हो गया। यहाँ एक्स वन स्क्वायर आपका है 0.01 का स्क्वायर और प्लस वाई वन का 1, तो वाई वन का 1 अभी ऊपर हम लोगने निकाला है 1.01005। इसे भी सॉल्व करना है पूरा का पूरा। I'm writing the correct answer 1.01005। ओके, ये अगर आप सही से देखें, हालांकि ये तो और भी आएगा 0.75, लेकिन अगर आप रिलेट करें तो जो पहला अप्रॉक्सीमेशन है वो है 1.01005, ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो दूसरा अप्रॉक्सीमेशन है इसी का ही, वो भी वही है लगभग। कहाँ तक सही है, 0.105, यहाँ तक एकदम सही है। तो यहाँ से हमारा क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो जो पहला अप्रॉक्सीमेशन है उसमें एक्स और वाई हमारा क्या दे रहा है, देखिए एक्स ये वाई, ऐसे बॉक्स बना लेते हैं हम लोग। 0.01 पे हमारा जो आंसर है 1.01005। ठीक, ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक, अब अगर हम y2 निकालें, क्योंकि हमारा 0.01 पे नहीं 0.02 पूछा है, देखिए क्या पूछा है स्टार्टिंग में, देखें तो 0.02 पे जाना, अभी तो 0.01 निकला है। ऐसे ही 0.02 भी निकाल लेंगे, कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडिफाइड मेथड है।
मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, तो स्टेप 2 क्या है, वो स्टेप 1 चल रहा था। स्टेप 2 में पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले आइलर मेथड से निकालेंगे y2, फिर उसका y2 की पावर 1, फिर y2 का पावर 2। ठीक, y2 निकालना तो वही है आइलर मेथड, तो y1 h f ऑफ x1 y1, वैल्यू रखिए y1 की वैल्यू 1.0101005। ये y1 वही है जो हमने पिछले में यूज़ किया है, मतलब पिछले में हमारा जो आंसर आया है, आप इसको ऐसे समझो y1 पावर 1, उसी का यूज़ करेंगे आगे। ठीक है, तो प्लस h की वैल्यू आप जान ही रहो 0.01, और यहाँ पे x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर, सॉरी प्लस y1, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x1 स्क्वायर यानी 0.01 का स्क्वायर और प्लस y1। ठीक है, प्लस y1 पावर एक तरीके से यहाँ पे भी वही है y1 पावर 1, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, वही चीज़ रख दीजिए 1.01005, 01005। ठीक, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, एक सेकेंड, 005। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1.02015। ये तो y2 आ गया। अब इसका हम लोग मॉडिफाइड यहीं से लगा दें, ये तो हमारा सिंपल था, इसी का मॉडिफाइड लगा दें। ठीक, मॉडिफाइड का फॉर्मूला पता है आपको, अगर y2 का 1 निकालना है तो फॉर्मूला वही है y1 प्लस h/2, यहाँ पे y2 लगता है आपको पता होना चाहिए, f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 पावर 0। ठीक, वैल्यू रखिए यहाँ पे, चलिए रखते हैं वैल्यू। तो वैल्यू जब रखेंगे तो y2 का जो 1 निकलेगा, y1 की वैल्यू होगी 1.01005 प्लस h यानी 0.01/2, ब्रैकेट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1, x1 स्क्वायर यानी 0.01 स्क्वायर प्लस y1 की पावर 1 यानी वही जो आया था 1.01005 प्लस फिर आपका था x2 और y2 पावर 0, ये देख लीजिए x2 और y2 पावर 0, तो दोनों को रख लेते हैं। x2 मतलब x2 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन में तो वही है, तो 0.02 आ जाएगा x2 का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग पहुँच रहे हैं आंसर तक, प्लस y2 तो 1.02015। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा 1.020204। अब y2 लगाते हैं, इसके बाद y2 का 2, तो फॉर्मूला रखिए y1 तो रहेगा ही प्लस h/2, मतलब जो भी लिखा उसे पीछे वाला आपको यूज़ कर लेना है, f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 का 1। ठीक है, इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो यहाँ पे 0 था, देख लीजिए, है ना, लेकिन वहाँ पे क्या है 1 आ गया। अब हम लोग उसके अप्रॉक्सीमेशन पे पहुँच रहे हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, तो रखिए वैल्यूज़ रखेंगे, क्या होगा भाई, y1 की वैल्यू रखी 1.01005, h की वैल्यू रख दी आपने 0.01/2 और f ऑफ x1 y1, x1 की वैल्यू है 0.01 का होल स्क्वायर प्लस y1 लिखा जाएगा, और y1 की वैल्यू कितनी है 1.01005, और इस फंक्शन की बात करें तो x2 का स्क्वायर यानी 0.02 का स्क्वायर और प्लस y2 का 1, तो y2 का 1 आगे लिख देता हूँ, प्लस आपका आगे प्लस y2 का 1 यानी 1.020204। इन सब को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट y2 का 2 जो होगा वो आएगा 1.0202037, है ना। अगर आप याद करो तो इन दोनों को देखें अगर आप, तो यहाँ पे 1.0202004 तक गया है, कहाँ तक सेम मैच करा 1.02020, और ये 337 अगर लिखा है, अगर इसे हम लगभग में क्या ये कर सकते हैं 1.0202004 लगभग में कर दें, तो दोनों अप्रॉक्सीमेशन लगभग सेम आ गए। तो ठीक है, अब इसे भी बॉक्स बना दीजिए, 2 ही अप्रॉक्सीमेट लेना पड़ता है, आंसर हमारा आ जाता है। 0.02 तक का सॉल्व करना था, तो 0.02 तक का सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया 1.0202004। सो ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन और ये हमारा आंसर है।
इसके बाद के मेथड जो मिलनेस मेथड है, रंगे कुत्ता मेथड है और एक और मेथड है। 3 मेथड जो है वो अगली वीडियो में विद एग्जांपल कवर कर दिए जाएंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कि क्या किसकी कमियां हैं वो भी एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो ये बुक आपकी ख़त्म, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, आज ख़त्म कर दूंगा इसे, शाम तक एक और वीडियोस की पड़ जाएगी, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।